कभी सोचा है नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है या साबुन हाथ में इतना फिसलता क्यों है? आज हम एक तरह से केमिकल जासूस बनने वाले हैं और एसिड्स और बेसिस यानी अम्ल और क्षारकों की दुनिया के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये सब होता तो केमिस्ट्री की वजह से है, लेकिन हम अपनी जीभ से तो कुछ टेस्ट करने वाले नहीं हैं। देखिए, किसी भी साइंटिस्ट के लिए ऐसा करना सख्त मना है, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर इन केमिकल्स को पहचानने के सेफ तरीके क्या हैं? चलिए अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सुराग। बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो एसिड्स को उनके खट्टे स्वाद के लिए जाना जाता है, जैसे नींबू या सिरका, और बेसिस वो कड़वे होते हैं और साबुन या बेकिंग सोडा जैसी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो फिर इनमें फ़र्क कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है कुछ खास सब्सटेंस में, जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। ये समझ लीजिए कि केमिकल दुनिया के गिरगिट हैं, रंग बदल लेते हैं। हमारी जासूसी किट में पहला टूल है क्लासिक लिटमस पेपर। ये एक सिंपल सी स्ट्रिप है। एसिड के कांटेक्ट में आती है तो लाल हो जाती है और बेस के कांटेक्ट में नीली। है ना, एकदम आसान। लेकिन ये इंडिकेटर सिर्फ लैब में नहीं मिलते, ये तो हमारे चारों तरफ हैं। क्या किसी को पता है कि लाल पत्ता गोभी या हल्दी का इस्तेमाल भी ये बताने के लिए हो सकता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक? प्रकृति सच में रहस्यों से भरी है। कभी ध्यान दिया है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर साबुन लगाते ही वो लाल क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है और साबुन एक बेस। अरे लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सुराग तो हमारी नाक के ठीक नीचे होते हैं। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, और ये स्मेल का इस्तेमाल करके एसिड और बेस का पता लगाते हैं। सोचिए, प्याज या लौंग का तेल, जब आप इन्हें किसी एसिड या बेस में मिलाते हैं तो इनकी अपनी खास महक बदल जाती है। ये एक ऐसा केमिकल रहस्य है जिसे हमारी नाक सुलझा सकती है। ठीक है, तो अब हम अपने एसिड्स और बेसिस को पहचानना सीख गए हैं। तो अब जरा ये देखते हैं कि जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। अब टाइम है एक केमिकल मुकाबले का। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई एसिड किसी मेटल से टकराता है तो क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ जिंक डालने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ही जिंक एसिड में घुलता है, गैस के बबल्स बनने लगते हैं। हम इन बबल्स को इकट्ठा करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें क्या खास बात है। और ये हुई बात। ये जो पॉप की आवाज आई ना, ये हमें बताती है कि इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनी है। ये साइंस की सबसे मजेदार आवाजों में से एक है, सच में। अब बारी है अल्टीमेट शोडाउन की, एसिड वर्सेस बेस। जब ये दो केमिकल दुश्मन आमने सामने आते हैं तो होता क्या होगा? हमारे पास यहाँ एक बेस है और हमने इसमें एक इंडिकेटर मिलाया है, जिसकी वजह से इसका रंग बहुत ही खूबसूरत गुलाबी हो गया है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही हम इसमें धीरे धीरे एसिड मिलाना शुरू करते हैं, जादू होता है और गुलाबी रंग गायब। हुआ ये है कि एसिड और बेस ने एक दूसरे के असर को खत्म कर दिया है, यानी न्यूट्रलाइज कर दिया है, और पीछे रह गया है सॉल्ट और पानी। ये एक तरह का केमिकल समझौता है। तो हम ये तो जान गए कि एसिड्स और बेसिस करते क्या हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा राज छिपा है पानी में। यहाँ एक पहेली है। अगर सूखे एसिड को, मतलब ड्राई एसिड को, ड्राई लिटमस पेपर पे रखें तो कुछ भी नहीं होता, रंग नहीं बदलता। ऐसा क्यों है? जवाब है पानी। एसिड्स को अपना असली रंग दिखाने के लिए पानी में घुलना ही पड़ता है। जब वो ऐसा करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़ते हैं, और यही है उनकी असली ताकत का राज। तो पता चला कि सारा का सारा खेल इन्हीं आयंस का है। देखिए, एसिड्स पानी में H+ आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस रिलीज करते हैं OH- आयंस। बस यही है इनकी सीक्रेट आइडेंटिटी। यही वो राज है जिसके पीछे हम पड़े थे। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए ये भी माप लेते हैं कि ये कितने पावरफुल हैं। और इसके लिए हमारे पास है pH स्केल। pH स्केल हमें ये बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक। 7 से नीचे कुछ भी एसिडिक है और 7 से ऊपर कुछ भी बेसिक, और ठीक 7 पर वो होता है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। तो ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन अब एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है हमारे चारों ओर की दुनिया में। जरा सोचिए, हमारे अपने घरों में किचन से लेकर बाथरूम तक कौन-कौन से एसिड और बेस छिपे हो सकते हैं?